us on the debate. Shazia Ilmi, spokesperson of the BJP, Sameer Chaugankar, senior journalist, Tauseefur Rahman, TMC spokesperson, IP Singh, spokesperson of the Samajwadi Party. But my first question is to Lokesh Jindal, who is a political analyst, supports the Congress. You would remember a film called Gupt. उसमें बॉबी देओल sang a song saying दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला, एक दोस्त ढूंढता हूं मैं दोस्ती के लिए. आप तो INDI के बॉबी देओल बन गए, लोकेश जिंदल. Well, ऐसा नहीं है. If you talk about Congress party, only this party has the vision, history, and the ability to create a strong opposition to BJP. Now, all the regional political parties, TMC, Samajwadi Party, and others who are centered to a particular region, we do not question their capability with respect to that region. But when it comes to center, there are various issues involved. Now, Congress, it has its own provincial cadre. Congress but sir, today has the Samajwadi Party cadre. pretty much said that I am going to fight these 16 seats. Congress will fight 11. This even as Ajay Rai, your state chief. सरकार नहीं बनती ना. Huh? Please understand. एक राज्य के we cannot form a government at the center by winning a particular region. We have to take into account the entire nation. So if you are talking about regional political parties, they also have to understand that it is only under the Congress that they can have all regions contributing and all regions coming together for a united front. So do you think that the Samajwadi Party is being presumptuous in already announcing their seats? Well, Samajwadi Party is very close to Congress. The ideology is same. And I think that the regional political parties, they can always, there's a lot of scope for revision also. There is a lot of scope for improvising, the seat sharing, and entering into deliberations and discussions. And any form of unilateral decision or declaration at this stage must be avoided. Lokesh, so I think the deliberation is over as far as Akhilesh Yadav is concerned. वो अपने candidates खड़ा कर चुके हैं. आप अभी deliberation में अटके हैं. अब decision हो गया है, deliberation नहीं रहा. नॉमिनेशन तो फाइलिंग नहीं हुई है ना, अभी तक तो बहुत बहुत समय बाकी है. अभी तो केवल टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग. चलिए IP सिंह जी, नॉमिनेशन फाइल करने से पहले कुछ चेंज हो सकते हैं, बिकॉज कांग्रेस का कहना है कि ये यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग इज नॉट गुड. 80 सीटों से आप देश थोड़ा ना जीत सकते हैं. 80 की 80 भी जीत गए तो. देखिए पद्मजा जी, बहुत साफ है, कांग्रेस इस बात को समझती है कि 40 साल हो गए समाजवादी पार्टी की स्थापना को और 2004 से 2014 तक अनकंडीशनल सपोर्ट था समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का. तो बीजेपी को रोकने का काम कांग्रेस भी चाहती है, समाजवादी पार्टी भी चाहती है. पद्मजा जी, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आज बताना चाहता हूं. जो हमारी 16 सीटें घोषित हुई हैं अयोध्या के बारे में, अयोध्या सामान्य सीट है, जनरल सीट है. वहां समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेता विधायक जो 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, श्री अवधेश प्रसाद जी दलित वर्ग से आते हैं. समाजवादी पार्टी ने उनको उतारा है. और जब भी श्री अवधेश प्रसाद जी अयोध्या में रहते हैं तो गुप्तार घाट सरयू जी में हर दिन स्नान करते हैं, चाहे ठंड हो, बरसात हो या गर्मी हो. और वो राम भक्त हैं और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में उतारा. ये हिम्मत बीजेपी नहीं कर सकती. गुड़ा भाग गणित करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी होती है. हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन कांग्रेस का है. हम चाहते हैं इस बार अमेठी से देखेगा राहुल जी 5 लाख मतों से जीतेंगे. श्रीमती सोनिया गांधी जी अगर आती हैं तो बड़ी मार्जिन से वो रायबरेली में जीतने वाली हैं. समाजवादी पार्टी के 3 विधायक रायबरेली में हैं, 4 में से 3 हमारे विधायक हैं और अमेठी में हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है. तो अगर इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है IP सिंह जी, तो अखिलेश जी के ट्वीट के अगले दिन नहीं उतारती है. अगर इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो अखिलेश जी के ट्वीट के अगले दिन जयराम रमेश और अजय राय दोनों ने कहा अभी तो हम बातचीत कर रहे हैं, 11 सीटों पे हमने कोई रजामंदी नहीं की है. वो तो 21 सीटों की बात कर रहे हैं, आपने 11 सीट का ट्वीट कर दिया.
टीवी पे कह रहे हैं ऑल इज वेल। टीवी पे सब सूरज बरजातिया की फिल्म है, पर्दे के पीछे रोहित शेट्टी का फिल्म चल रहा है। देखिए, जयराम रमेश जी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर रहे, वो राजनीति समझते नहीं। और अजय राय जी 4 बार चुनाव हार गए हैं। तो सवाल यह है कि 37% वोट शेयर समाजवादी पार्टी का है। हमारे 86 सीटों के परिणाम बदल दिए गए, हम सत्ता में नहीं हैं, सत्ता हमारी थी। चुनाव आयोग ने चंडीगढ़ की तरह उत्तर प्रदेश को लूट लिया। हम हारे नहीं, हमको जबरदस्ती चुनाव आयोग और गृह मंत्री प्रधानमंत्री ने हरवाया है। समाजवादी पार्टी प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी उत्तर प्रदेश में है, हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। Okay, very interesting. I want to just point out, Lokesh Jindal was smiling and nodding throughout when IP Singh said that everything is going really well till the time that IP Singh actually expressed an opinion on the political maturity of Ajay Rai and the political success of Jairam Ramesh. But the interesting thing, Sameer ji, is